लग चुकी है तलब मंजिल की, खुद को आग में झोंक देंगे, ठोकरे कहती मारे जाओगे, हौसले कहते हैं देख लेंगे। जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल KPW में। और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं 2025 बोर्ड एग्जाम के लिए विलियन लेसन से मोलरता और मोललता के आधार पर बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल। तो चलिए पहला न्यूमेरिकल यहाँ पर देखते हैं। तो यहाँ पर दे रखा है हमको न्यूमेरिकल में कि 5.85 ग्राम NaCl का मतलब हो गया सोडियम क्लोराइड को 250 मिलीलीटर जल में घोला गया है। विलेन की मोलरता ज्ञात कीजिए। अब हमें यहां पर विलेन की मोलरता ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए कि मोलरता होती क्या है। मोलरता क्या होती है ये हमें ध्यान से देखना चाहिए। तो चलिए हम पहले मोलरता की आपको थोड़ी सी डेफिनेशन बताते हैं, तो आप उसको आराम से नोट कर लेना। और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है थोड़ा, तो ध्यान से चलिए पढ़िए, ठीक है। थैंक यू। देखते हैं तो मोलरता क्या होती है। सबसे पहले इस पर हम एक डेफिनेशन देंगे छोटी सी, तो उसको नोट करिए। तो यहां पर लिखा है मोलरता। मोलरता किसे कहते हैं, तो इसकी डेफिनेशन को यदि हम लेंगे तो यहां पर हो गई इसकी डेफिनेशन कि 1 लीटर विलियन में उपस्थित विलेय के ग्राम मोलों की संख्या बिलियन की मोलरता कहलाती है। ओके, बात समझ में आई। तो यहां पर क्या दे रखा है कि 1 लीटर बिलियन में उपस्थित विलेय के ग्राम मोलों की संख्या विलियन की क्या कहलाती है भैया, मोलरता कहलाती है। इतनी सी बात समझ में आई आपको। तो चलिए आगे देखते हैं इसका सूत्र क्या होता है। तो इसे हम कैपिटल M से प्रदर्शित करते हैं। कैसे प्रदर्शित करते हैं, कैपिटल M से प्रदर्शित करते हैं। तो यहां पर हम लिख सकते हैं इसे कैपिटल M से प्रदर्शित करते हैं। ओके, तो चलिए यहां पर M बराबर सूत्र लिखेंगे। क्या होगा भैया इसका सूत्र क्या होगा, ध्यान से देखिए। तो M बराबर यानी मोलरता बराबर विलेय का भार, यहां पर लिखेंगे ग्राम में बटे अणुभार, और बटे में क्या हो जाएगा, विलियन का आयतन लीटर में। ओके, ये आपकी हो गई छोटी सी एक डेफिनेशन। तो इसको अपनी कॉपी पर जल्दी से नोट कर लो और इसे याद भी कर लो। बहुत सरल है, कोई कठिन भी नहीं है। तो चलिए उसके बाद में हम न्यूमेरिकल पर थोड़ा ध्यान देंगे। तो क्या यहाँ पर डेफिनेशन है कि 1 लीटर विलियन में उपस्थित विलेय के ग्राम मोलों की संख्या विलियन की मोलरता कहलाती है। बात समझ में आई। इसे कैपिटल M से प्रदर्शित करते हैं। तो सूत्र क्या होगा, M बराबर विलेय का भार ग्राम में वटे अणुभार वटे क्या होगा, बिलियन का आयतन लीटर में। ओके, तो चलिए जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए इसका, फिर आगे देखते हैं उसके न्यूमेरिकल। तो यहां पर दे रखा है कि 5.85 ग्राम। तो ये हमारे पास जो ग्राम दे रखा है, तो ये हो गया विलेय का भार हो गया। क्या हो गया भैया, विलेय का भार हो गया। इसे लिखेंगे विलेय का भार। और विलेय का भार भैया कितना दे रखा है, 5.85 ग्राम दे रखा है। ओके, इतना सा
फिर उसके बाद में NaCl को 250 मिलीलीटर जल में घोल दिया गया। यानी मैंने 250, यानी ऐसे समझिए कि 250 मिलीलीटर जल लिया, उसमें NaCl को मैंने घोल दिया, खूब ढंग से मिला दिया। तो फिर कह रहा है उस विलयन में उसकी मोलरता क्या होगी, तो मुझे ये निकालना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर निकालेंगे NaCl का अणुभार। क्या निकालेंगे? NaCl का अणुभार। देखिए बहुत आसान भाषा में समझेंगे अणुभार। अब आपको पहले वाले वीडियो में हमने बताया है कि सोडियम का जो परमाणु भार होता है वो भैया 23 होता है। कितना होता है? 23 होता है। और Cl यानी क्लोरीन होता है, और क्लोरीन का परमाणु भार होता है 35.5 होता है। कितना होता है भैया? 35.5 होता है। तो इनको जरा जोड़िए तो कितना है? पॉइंट वाली संख्या पहले लगाएंगे, फिर उसके बाद में 5 और 3 8 हो गया, और 3 और 2 5 हो गया। यानी मेरे पास आया है 58.5 NaCl का अणुभार आ गया। ओके, अब कह रहा है 250 मिलीलीटर जल में घोल दिया गया है। तो यहां पर लिखेंगे क्या? विलयन का आयतन। और विलयन का भैया आयतन कितना दे रखा है आपको पता है? 250 मिलीलीटर दे रखा है। भैया मिलीलीटर दे रखा है, इसको मुझे लीटर में चेंज करना पड़ेगा। और लीटर में चेंज करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? लीटर में चेंज करने के लिए मुझे इसमें 1000 से डिवाइड करना पड़ जाएगा। 1000 से डिवाइड कर दिया हमने, और एक जीरो से एक जीरो हो गया मेरा कैंसिल। तो 25 बटे कितना बचा भैया? 100 बचा। 25 से 25 और 25 चक्कू 100, यानी 1/4 लीटर आ गया। एक बिलियन का आयतन हो गया। तो बिलियन का आयतन कितना आया लीटर में? 1/4 लीटर आ गया। अब बात करेंगे मोलरता की। तो सबसे पहले मोलरता का सूत्र लिखेंगे, जो मैंने अभी आपको डेफिनेशन में बताया। मोलरता बराबर सूत्र क्या होता है? मोलरता बराबर सूत्र होता है विलेय का भार, काहे में था भैया? ग्राम में। काहे में? ग्राम में, बटे में हो जाएगा क्या? अणुभार। क्या हो जाएगा भैया? अणुभार बटे विलयन का आयतन। विलयन का आयतन लीटर में। काहे में? लीटर में। तो क्या लिखा मैंने फॉर्मूला? मोलरता बराबर विलेय का भार ग्राम में बटे अणुभार बटे विलयन का आयतन जो है वो लीटर में होगा। ठीक है, तो चलिए थोड़ा सा इस पर सिंप्लीफिकेशन पर थोड़ा ध्यान देंगे और सवाल बड़ी आसान भाषा में लग जाएगा। तो विलेय का भार भैया कितना दे रखा है? 5.85, और बटे में लिखा अणुभार, और भैया अणुभार कितना दे रखा है? 58.5। बटे में आओ, बटे में लिखा है बिलियन का आयतन लीटर में, और बिलियन का आयतन जो दे रखा है वो 1 बटे कितना है? 4 है। अच्छा एक बात बताओ, ये जो बटे में 4 है ये कहाँ चले जाएंगे? ये सबसे ऊपर चले जाएंगे। ये आए 5.85 के पास में आ गए, और बटे में बना रहा मेरा 58.5। ओके, बात समझ में आई? अब आप एक चीज जानते हैं कि नीचे जो दशमलव है वो एक संख्या बाद है, ऊपर दशमलव 2 संख्या बाद है। तो हम क्या करेंगे? दशमलव से दशमलव कैंसिल कर देंगे, पर नीचे एक जीरो बढ़ा देंगे। क्यों? क्योंकि ऊपर 2 संख्या बाद दशमलव है और नीचे मात्र 1 संख्या बाद दशमलव है। ठीक है, तो अब आ गया 585 गुणा 4, और बटे में आया 585 गुणा 10। ये तो हो गया सेम कैंसिल। बात समझ में आई? बचा क्या मेरे पास? 4 बटे में बचे 10। भैया जीरो काट दिया, दशमलव लगा दिया, और मेरा फाइनल आंसर आ गया 0.5 मोलरता में आ गया। ओके, चलिए सभी बच्चों नोट करिए हिसाब से जल्दी। अब यहां पर समझेंगे दूसरा सवाल, और दूसरा सवाल क्या दे रखा है मेरे पास? कह रहा है एक बिलियन, उस बिलियन की मोलरता ज्ञात करो जिसमें 5 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड 450 मिलीलीटर जल में घुला हुआ है। तो यहां पर पैसे ही लगाएंगे बड़ी आसान भाषा में। तो सबसे पहले विलेय का भार कितना दे रखा है? विलेय का जो भार है भैया
वो मात्र मेरे पास 5 ग्राम दे रखा है। कितना दे रखा है? 5 ग्राम। और सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का हम क्या निकालेंगे? सोडियम हाइड्रोक्साइड का निकालेंगे अणुभार निकालेंगे। तो NaOH का अणुभार, ये मैंने निकाल दिया, अणुभार निकाल दिया। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का निकालेंगे अणुभार। तो सोडियम का तो अभी बताया था कि 23 होता है, प्लस यहां पर आया ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन का परमाणु भार जो होता है वो होता है 16, और प्लस हाइड्रोजन का होता है 1। तो इसको जरा जोड़ेंगे तो आएगा टोटल हमारे पास आएगा 16 और 17, 17 23 हो गया 40, 17 23 कितना हो गया? 40 हो गया। अब हमारे पास विलयन का आयतन कितना दे रखा है? यहां पर दे रखा है विलयन का आयतन, विलयन का आयतन कितना भैया दे रखा है? 450 मिलीलीटर। और भैया 450 मिलीलीटर दे रखा है, इसको बदलना, चेंज काय में करना है? लीटर में चेंज करना है। तो 450 मिलीलीटर को लीटर में चेंज करेंगे तो कितना से भाग करेंगे? 1000 से भाग करेंगे। एक जीरो से एक जीरो हो गया कैंसिल, तो कितना बचा? 45 बटे में बचा 100। 5 से और डिवाइड कर दो, 45 को 5 से, तो 5 नेम 45 हो गया, सॉरी 5 नेम 45 हो गया। अब 5 से नीचे डिवाइड करें तो 5 दूनी 10 हो गया, यानी मेरे पास बचा 20। तो यह 9 बटे 20 लीटर आ गया। बात समझ में आई? बड़ी आसान भाषा में। अब यहां पर मोलरता का फॉर्मूला लगाएंगे और मोलरता निकालेंगे। तो भैया मोलरता बराबर कितना सूत्र होता है? मोलरता बराबर विलेय का भार, विलेय का भार काहे में होता है? ग्राम में। बटे में क्या लिखेंगे? अणुभार। फिर उसके बाद में क्या लिखेंगे? विलयन का आयतन लीटर में, विलयन का आयतन लीटर में। ये हमारा हो गया फॉर्मूला। अब इसके बाद में रखेंगे वैल्यू और लगाएंगे सूत्र से सवाल को। तो देखिए, तो मोलरता कैसे निकालेंगे? तो विलेय का भार कितना दे रखा है? 5 ग्राम। तो ये आ गया 5 बटे में लिखा अणुभार, और अणुभार मेरे पास कितना निकला? 40। बटे में आ जाओ, विलयन का आयतन लीटर में कितना निकला? 9 बटे 20। भैया एक बात बताओ, ये जो बटे वाले 20 हैं ये कहाँ चले जाएंगे? सबसे ऊपर आ जाएंगे। तो 5 बटे 20, सॉरी 5 गुणे 20 और बटे में हो गया 40 गुणा 9, यानी ये संख्या आई 5 के पास और 9 चला गया 40 के पास। ठीक है, तो 0 से 0 कैंसिल, 2 1 2, 2 दूना हो गया 4। तो मेरे पास आ गया 5 बटे 9 दूनी 18, 18 बचा। अब 18 से 5 को डिवाइड करिए। कैसे करेंगे? देखो, नहीं आता है डिवाइड तो सीधी सिंपल सी बात याद रखो, भाग करो अच्छी तरीके से। कैसे? दशमलव लगाओ, 0 बढ़ाओ, और 18 1 18, और 18 दूनी हो गया 36 हो गया। कितना बचा मेरे पास? अभी 14 बचा है। दशमलव लगाए 0 यानी 140 हो गया। 18 8 144 होता, ज्यादा हो जाएगा। तो 18 7 126 होता है। 18 7 126, तो लगभग आ गया 0.27 मोलरता में आ गया आपका आंसर। ओके, चलिए जल्दी नोट कर लो। अब यहां पर सवाल नंबर 3 दे रखा है कि 15 ग्राम KCl का मतलब हो गया पोटेशियम क्लोराइड को 1 लीटर जल में घोला गया है, विलयन की मोलरता ज्ञात करो। जबकि यहां पर हमारे पास के यानी पोटेशियम का जो परमाणु भार है वो 39 दे रखा है और क्लोरीन का 35.5 दे रखा है। तो यहां पर ये सवाल आप होमवर्क में डाल दीजिए और इसको आप लगा करके कमेंट में हमें इसका आंसर देंगे। ओके, तो यहां पर एक चीज और ध्यान रखिएगा कि जो यहां पर विलेय का भार है वो 15 ग्राम है और KCl का आप अनुभार निकालेंगे और विलयन का जो आयतन है वो 1 ही लीटर दे रखा है। तो आप हमें भरोसा है, आप बहुत ही आसान से सवाल लगा करके और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर हमें जरूर देंगे। थैंक यू। तो चलिए यहाँ पर अब यहाँ पर आगे देखते हैं और यहाँ पर पहला अब न्यूमेरिकल अगला दे रखा है
तो चलिए अब आगे देखते हैं। यहाँ पर चौथा न्यूमेरिकल हमारे पास है कि विलयन की मोललता की गणना करो। अब की मुझे निकालना है मोललता, जबकि 440 ग्राम विलायक में 20 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड घुला हुआ है, यानी यहां पर मुझे मोललता की गणना करनी है। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि मोललता किसे कहते हैं। देखिए यहां पर हम सबसे पहले आपको समझाएंगे मोललता क्या होती है, मोललता किसे कहते हैं। तो हमारे पास 1 किलोग्राम विलायक है, तो यहां पर लिखेंगे डेफिनेशन में क्या कि 1 किलोग्राम विलायक, 1 किलोग्राम विलायक में 1 किलोग्राम विलायक में घुले 1 किलोग्राम विलायक में घुले विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या, मोलों की संख्या, मोलों की संख्या को उस विलयन की, उस विलयन की, उस विलयन की मोललता कहलाती है। ओके, क्या लिखे डेफिनेशन में, 1 किलोग्राम विलायक में घुले विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या को उस विलयन की मोललता कहलाती है। ओके, तो बहुत ही शॉर्ट डेफिनेशन है, बड़े आराम से इसको आप याद कर सकते हैं। और आगे लिखेंगे, इसे स्मॉल m से प्रदर्शित करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। कैसे प्रदर्शित करते हैं, स्मॉल m से प्रदर्शित करते हैं। तो इसका सूत्र देखिए, तो इसका सूत्र पहले वाले सूत्र की तरह सेम है, बस थोड़ा सा नीचे अंतर करना है, ज्यादा नहीं। तो स्मॉल m बराबर हम फॉर्मूला क्या लिखेंगे, विलेय का भार, विलेय का भार ग्राम में बटे में लिखेंगे क्या, अणुभार, और बटे में विलायक, विलायक का आयतन, विलायक का आयतन नहीं, विलायक का द्रव्यमान, विलायक का द्रव्यमान किलोग्राम में, विलायक का द्रव्यमान किलोग्राम में। ओके, तो कैसे लिखा है मैंने, 1 किलोग्राम विलायक में घुले विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या उस विलयन की मोललता कहलाती है। इसे स्मॉल m से प्रदर्शित करते हैं और इसका फॉर्मूला होता है स्मॉल m बराबर विलेय का भार ग्राम में बटे अणुभार, फिर क्या लिखा है, विलायक का द्रव्यमान जो है वो काहे में होगा भैया, किलोग्राम में होगा। तो चलिए जल्दी जल्दी इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और नोट करिए। तो चलिए अब यहां पर न्यूमेरिकल देखते हैं इसका। तो यहां पर न्यूमेरिकल दे रखा है, विलयन की मोललता की गणना करो, जबकि 440 ग्राम विलायक में 20 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड घुला हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें यह पता करना है कि इसमें विलेय का भार कितना है। विलेय का भार, विलेय का भार भैया कितना दे रखा है, मात्र 20 ग्राम है। कितना दे रखा है, 20 ग्राम दे रखा है। अब यहां पर दे रहा है सोडियम हाइड्रोक्साइड घुला हुआ, 20 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड घुला हुआ। तो इसका निकालेंगे हम NaOH का अणुभार। क्या निकालेंगे भैया, अणुभार निकालेंगे, अणुभार। अब देखिए ध्यान से, तो इसका जब अणुभार निकालेंगे तो सोडियम का अणुभार कितना हो, सॉरी परमाणु भार कितना होता है, तो सोडियम का 23 होता है। कितना होता है, 23 होता है। यहां पर आया ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का 16 और हाइड्रोजन का हो गया 1,
तो सबको जोड़ करके आ गया मेरे पास 40। ओके, अब इसके बाद में विलायक का द्रव्यमान भैया कितना दे रखा है, तो विलायक का द्रव्यमान, बहुत आसान भाषा में धीरे धीरे समझते चलो। विलायक का द्रव्यमान कितना दे रखा है मेरे पास, 440 ग्राम। अरे भाई इसको तो किलोग्राम में चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि विलायक का द्रव्यमान काहे में दे रखा है, किलोग्राम में, ये फॉर्मूले में दे रखा है। तो हम यहां पर करेंगे क्या, इसको किलोग्राम में चेंज करेंगे। तो 440 ग्राम को जब किलोग्राम में चेंज करेंगे तो कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, नहीं यहां पर डिवाइड करेंगे, और वो भी पूरे 1000 से। 0 हो गया मेरे पास कैंसिल, तो कितना बचा, 44 बटे में बच गया मेरे पास 100। ये हमारा आ गया भैया काहे में, किलोग्राम में आ गया। बात समझ में आई, तो चलिए निकालते हैं सूत्र से मोललता। तो भैया पहले ये बताओ, मोललता का सूत्र अभी डेफिनेशन में क्या लिखवाया था, क्या था, जल्दी जल्दी बताओ। विलेय का भार काहे में था, ग्राम में दे रखा था, ग्राम में, फिर बटे में क्या था, अणुभार, अणुभार, और फिर उसके बाद में क्या था, उसके बाद में नीचे था विलायक का द्रव्यमान। विलायक का द्रव्यमान भैया काय में था, किलोग्राम में था। इतनी सी बात सबको समझ में आई। तो चलिए थोड़ा सा और ध्यान लगाइए, अब यहां पर इसको हम हल करते हैं। तो विलेय का भार कितना है मेरे पास, मात्र 20 ग्राम लिख दिया भैया। बटे में क्या लिखा, अणुभार, और मेरे पास अणुभार कितना है, टोटल 40 दे रखा है। बटे में आ जाओ, अब लिखा है विलायक का द्रव्यमान किलोग्राम में, कितना आया था, 44 बटे में था भैया 100। अब बताओ आप 100 कहां पहुंच जाएंगे, 100 चले जाएंगे ऊपर 20 के पास। तो 20 ने कहा भाई तुम यहां चले आओ, तुम्हारी हमारे पास जरूरत है, 40 के पास जरूरत नहीं है। तो उसने ठीक भैया अभी हम आ गए, तुम हमारे पास इंतजार करो। तो 44 ने कहा हम तो 40 के पास जाएंगे, तो आ गए। चलिए अब देखते हैं आगे क्या होता है। तो 0 से 0 हो गया मेरे पास कैंसल। अब देखिए, तो 2 एकन 2 और 2 दूनी हो गया 4। अब ये वाले जो 2 हैं इसको हम काटेंगे, 2 एकन 2 और 2 पंचे 10, ये नहीं कट गया, 50 आ गया। ठीक है, तो 50 बटे में कितना बचा, 44 बचा। अब 50 बटे 44 लिख गया। अब इसको कुछ नहीं तो हम 2 से तो डिवाइड कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं, 2 दूनी 4, एक बचा, 2 पंचे 10 और 2 दूनी 4, 2 दूनी 4। तो मेरे पास आया है 25 बटे 22। यदि आप एक बात ध्यान रखिए, लांग करके याद या आप ऐसे डायरेक्टली डिवाइड नहीं कर पाते तो कोई बात नहीं, आप उसको क्या करो, साइड में लिख लो और डिवाइड कर दो। तो 22 एकन 22 हो गया। बात समझ में आई। यहां पर बचे कितने, 3, दशमलव लगाया, 0 बढ़ाया, फिर 22 एकन 22। और भैया मेरे पास कितना बचा, अभी यहां पर बच गया है, अभी टोटल बचा है मेरे पास 8, दशमलव लगा 0 और 22 तिया हो गया 66। बस इतना ही छोड़ दो, आगे और कटेगा तो छोड़ दीजिए, कोई टेंशन नहीं। तो मेरे पास फाइनल में कितना आ गया है, 1.13 मोललता में आ गया है। ये आपको समझ में आया है सवाल, तो जल्दी कमेंट बॉक्स में बताएं। ओके, थैंक यू, नोट करिए। अब यहां पर देखते हैं सवाल नंबर 5। और सवाल नंबर 5 में क्या दे रखा है, 500 ग्राम जल में 4 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड घुला है, तो विलयन की मोललता ज्ञात करो। जबकि सोडियम का परमाणु भार दे रखा है 23, ऑक्सीजन का 16 और हाइड्रोजन का दे रखा है मात्र 1। तो हमारा तो ये मन है कि ये आप सवाल होमवर्क में लीजिए और सभी बच्चे इसका आंसर अपने कमेंट बॉक्स में देंगे हमें। तो चलिए आप इसको जल्दी जल्दी हल करके बताओ। थैंक यू।